स्वागत है आपका हमारे चैनल उज़ैर की आवाज़ पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके और हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि मीट इंडस्ट्री, जिसे हम प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं, वे कैसे अप्रत्यक्ष रूप से केमिकल्स और पेस्टिसाइड का बड़ा उपयोग कर रही है। ये सिर्फ हमारे पर्यावरण को नहीं बल्कि हमारी सेहत को भी गंभीर खतरा पहुंचा रही है। तो चलिए जानते हैं इस सच्चाई को गहराई से। मीट इंडस्ट्री सीधे तौर पर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करती, लेकिन इसका बड़ा कनेक्शन है एनिमल फीड से। ज़्यादातर जानवर जैसे मुर्गी, मछली, गाय और भैंस जो मांस, दूध और अंडे के लिए पाले जाते हैं, उन्हें जो भोजन दिया जाता है वह मुख्य रूप से अनाज और सोयाबीन जैसे फसलों से बनता है। ये फसलें भारी मात्रा में पेस्टिसाइड के उपयोग से उगाई जा रही हैं। इन फसलों में इस्तेमाल होने वाले रसायन अनाज में मौजूद रहते हैं, और जब ये जानवर इन फसलों को खाते हैं तो ये केमिकल्स उनके शरीर में जमा हो जाते हैं। ये केमिकल्स धीरे धीरे मांस, दूध और अंडे में भी पहुंच जाते हैं, जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। मीट इंडस्ट्री को बड़ी मात्रा में फीड क्रॉप्स चाहिए होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक गाय को पालने के लिए औसतन 7 किलो अनाज की ज़रूरत होती है, जो बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक से उगाया जाता है। इसके अलावा जानवरों को चराने के लिए जो खेतों का उपयोग होता है, वहाँ भी खरपतवार और कीड़ों को रोकने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। इसके बिना इतनी बड़ी मात्रा में फीड और चारागाह को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि यह सब हमारी सेहत पर कैसे असर डालता है। जब आप मीट, दूध या अंडे का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद पेस्टिसाइड के अवशेष आपके शरीर में आ जाते हैं। ये धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के अनुसार पेस्टिसाइड से प्रभावित मांस खाने से कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा फीड क्रॉप्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन लंबे समय तक हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं और हमारी अगली पीढ़ी तक इसका असर जा सकता है। मीट इंडस्ट्री का ये पेस्टिसाइड कनेक्शन केवल सेहत तक ही सीमित नहीं है, ये पर्यावरण को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। फीड क्रॉप्स उगाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होती है। इसके साथ ही पेस्टिसाइड का उपयोग पानी के स्रोतों को प्रदूषित करता है। नदियाँ, झीलें, भूजल इससे जहरीला हो जाता है, जो जलीय जीव जंतु के लिए खतरनाक है। जानवरों के मलमूत्र और खेतों से निकले पेस्टिसाइड का पानी मिट्टी को भी खराब कर देता है, जिससे जैव विविधता पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। पहला कदम है ऑर्गेनिक मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। जानवरों को जैविक भोजन देना और प्राकृतिक तरीकों से पाला जाना चाहिए। दूसरा, सरकार को पेस्टिसाइड के उपयोग पर सख्त नियंत्रण लगाना चाहिए और किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए। आपको अपने खाने पीने की चीज़ों की उत्पत्ति और गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल उत्पादों को प्राथमिकता दें। ये थी मीट इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड्स के गहरे कनेक्शन की पूरी कहानी। ये मुद्दा न केवल हमारी सेहत बल्कि पर्यावरण और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप सोचते हैं कि जैविक खेती और ऑर्गेनिक मीट ही इसका समाधान है, यह हमें और भी ठोस कदम इससे उठाने की ज़रूरत है? अपनी राय आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।